गांव से बहुत दूर एक घने जंगल में टोनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश रहती थी और ऐसे ही अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे माँ माँ भोजन लाओ कहते हुए उसके पास आते हैं। उस दिन उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने बड़े बेटे को पास बुलाकर कहती है कि बेटे, तुम तो जानते ही हो कि घर में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बताओ, अब मैं तुम दोनों के लिए भोजन कहाँ से दूं? अब तो तुम्हें ही भोजन की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है माँ, अब तुम टेंशन मत लो। अब मैं जाता हूँ और भोजन का बंदोबस्त करके कुछ ही समय में आता हूँ। यह कहकर चिड़िया का बड़ा बेटा भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है और वह चलते चलते एक घने जंगल में एक शेर के पास पहुंच जाता है जो शिकार करता हुआ था। लेकिन वह उससे बहुत मदद मांगता है कि भाई मैं भूखा हूँ, मेरी सहायता करो। लेकिन उसकी बात शेर नहीं सुनता है और वह मदद के लिए एक कौवे के पास पहुंच जाता है। कौवे भाई, मेरी सहायता करो। मैंने और मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया है। मेरा पूरा परिवार भूखा है। तुम मेरी सहायता करो भाई। देखो भाई, अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बता दूंगा कि यहाँ से पश्चिम दिशा में एक तोता रहता है। तुम उसके पास चले जाओ, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। इसके बाद वह बच्चा तोते के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तोते भाई, मेरी मदद करो। मैंने और मेरे परिवार ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भाई, तुम मेरी सहायता करो। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कहाँ से आए हो? भाई, घर तो मेरा नंदन वन में है तथा मैं और मेरी माँ एवं मेरा छोटा भाई उसी छोटे से घर में रहते हैं। भाई, मैं फिरते फिरते बहुत परेशान हो गया हूँ और तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। भाई, मुझे भोजन का बंदोबस्त कर दो ताकि मैं अपनी माँ को और छोटे भाई को भोजन करा सकूं। ठीक है बच्चे, मैं तेरी प्रार्थना सुन के तैयार हूँ। मैं तुझे भोजन का बंदोबस्त कर दूंगा, किंतु उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ तोते भाई, मैं अपने परिवार को भोजन के लिए तुम्हारा कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं अपना काम तुमसे बाद में करा लूंगा। सबसे पहले तो तुम अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करो। उसके लिए तुम्हें पश्चिम की दिशा पर जाना है और वहाँ बहुत सारे फल होंगे जिसे ले जाकर आप अपने परिवार को खिला दो। और इसके बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तभी वह बच्चा पश्चिम की दिशा में निकल जाता है और उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। हे आम के पेड़, मैं और मेरा परिवार 2 दिनों से बहुत भूखा है। मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या मैं तुम्हारे आम ले जा सकता हूँ? ठीक है बेटे, तुम मेरे पेड़ के नीचे तभी वह बच्चा आम के पेड़ से आम को तोड़कर अपने घर की ओर निकल आता है और वह चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है और उसका सारा परिवार एक साथ मिलकर उस आम को खा लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।